आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? 2 कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। क्लियरली 19,840 का जो बैरियर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वो पर्टिकुलर बैरियर बरकरार रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड 19,700 के आसपास का स्विंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी वजह से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी में लेने की सलाह दी है। प्राइमरली यहाँ पर दबाव आईटी स्टॉक से ही है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ज्यादा नहीं है, बट जिस तरीके से अनवाइंडिंग हो रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। एंड उसके वजह से एलटीआई माइंट्री में जो एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आया था कल के सत्र में, मुझे लग रहा है उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन नजर आना चाहिए ऑन द लोअर साइड। तो यहाँ पर सलाह दी है हमने शॉर्ट पोजीशंस बनाने की। एलटीआई माइंट्री में स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग 52-35 पे लगाए। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही 5130 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो ये पहला कॉल होगा ऑन द शॉर्ट साइड। एंड ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है 19,700 के आसपास अगर स्विंग बन जाता है तो उससे बड़ी मुझे लग रहा है आज गिरावट नहीं होनी चाहिए। एंड प्रॉब्ली कहीं जाकर इंट्राडे में वहां पर ही बॉटम बन जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स का, मुझे लग रहा है यहाँ पर पीवीआर का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपने 520 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कॉन्फिडेंट क्लोज एक ट्रेंड बनाई है, ओपनिंग अच्छी रखी है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक होना चाहिए, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। सो 1820 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है पीवीआर आइनॉक्स में फ्रेश पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1705 पे लगाए। तो चलिए, पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर इस समय और एलटीआई माइंट्री, एलटीआई माइंट्री में शॉर्ट और पीवीआर आइनॉक्स में लॉन्ग, ये इस समय 2 ट्रेड्स हो गई। आप चलते हैं विकास सालुंके के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी क्या ट्रेड्स रहेंगे? गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में मुझे भी लगता है एक रेजिस्टेंस जोन जो देखने मिल रहा था वो 19,840 19,900, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था कल। हालांकि उस रेंज में जाके वहां से थोड़ा सा वापस यहाँ पे आज प्रेशर देखने मिल रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस फ्यूचर में यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। एक ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ये काउंटर चल रहा था। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखो तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा था। 8200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर नीचे में मुझे लगता है कि 7800 7740 के आसपास का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। जो इसका 100 डीएमए जो देखने मिलेगा उसके आसपास ये काउंटर वापस नीचे आते हुए देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो पहला मेरा सेल कॉल रहेगा बजाज फाइनेंस फ्यूचर, जो अभी 8080 के आसपास ट्रेड करते हैं। तो 8200 का स्टॉप लॉस लगा के 7800 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। दूसरा मेरा रहेगा बाय कॉल एस्ट्रल। एस्ट्रल में मुझे लगता है कि 1940 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से वापस ये 2020 के ऐसे 2040 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है वापस ये रिटेस्ट कर सकता है। नीचे में जो यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल रहा है, कल भी हमने देखा 1900 का एक अच्छा सपोर्ट से ये काउंटर सेकेंड हाफ में भी एक अच्छा अप मूव यहाँ पे कंसीडर करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एस्ट्रल यहाँ पे बाय करना है। टारगेट रहेगा 2040 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। ओके, अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरेंद्र जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स। जैसे कि बात की थी, इसमें कंसोलिडेशन है थोड़ा सा, ये कभी भी निकल सकता है इस कंसोलिडेशन से। ओवरऑल स्ट्रक्चर अपना मेंटेन कर रहा है। स्टॉप लॉस इसका रखूंगा लगभग 529 का। करंटली प्राइस 535 का है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 545 के। दूसरा ट्रेड मेरा एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक में थोड़ी सी वीकनेस कल के सत्र से नजर आ रही है। एकदम नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक डिसेंट करेक्शन आ सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1240 का फ्यूचर्स में, और करंटली प्राइस है 1200 लगभग 27 रुपीज का। टारगेट्स रहेंगे 1210 से 1200 रुपए। ओके, मानस, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? अनुज जी, देखिए 2 ट्रेड हैं, दोनों लॉन्ग साइड पे है। पहला तो गैस अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। गेल में खरीदारी करिए, 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया था, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 123 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 130 रुपए तक के टारगेट आपको गेल में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स का, जहां पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देखा था 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। इसलिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करनी है। 1554 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1600 रुपए के टारगेट सेट करिए। के चलिए, टीवीएस मोटर ये इस समय की कॉल हो गई मानस की।
अब जरा एक बार सचिन से एक दो ट्रेड्स रिविजिट करते हैं। सचिन, कल का आपका ग्रासिम का कॉल अच्छा रहा था, टारगेट हिट हुए थे, यहाँ पर अब कोई अपडेट? अनुज जी, यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। इनफैक्ट काफी समय से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हम ट्रैक कर रहे थे, उसी का फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड अभी भी जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2140 2160 के आसपास के भी ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉज हो सकता है, बट स्ट्रक्चरली 2140 के लिए वेल पोजिशनड है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइन होता है या टाइम कंसोलिडेशन होता है तो स्टॉक वापस अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी उतारना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है यहाँ से लगभग अराउंड 1935 के आसपास का ही नजर आ रहा है। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होता आई थिंक तब तक ट्रेंड और मोमेंटम बरकरार रहनी चाहिए। एंड 2140 की मेरी एक्सपेक्टेशन होगी इसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए। अच्छा सचिन, एक बार डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस पर भी एक व्यू दीजिए, क्योंकि आप ट्रैक करते हैं दोनों स्टॉक्स को। जी अनुज जी, इनफैक्ट सुबह हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। एक 60 मिनट्स चार्ट पे एक काफी क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन है ट्रायंगल फॉर्मेशन का, एंड एक अच्छे ओपन लो के साथ इसने शुरुआत की है। एक इमीडिएट हर्डल 2550 के आसपास जरूर है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर डेटा है ये पर्टिकुलर लेवल भी जल्दी क्रॉस हो जाना चाहिए। एंड लगभग अराउंड 2600 के आसपास के स्विंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब में खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप ओपन लो के नीचे ही लगाए 2510 के आसपास का। एंड मेट्रोपोलिस में भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट जिस तरीके से कल का सेशन यहाँ पर शेपअप हुआ था, एक इमीडिएट बाउंड है लगभग अराउंड 1490 के आसपास का। तो ये जैसे ही निकल जाता है, मुझे लग रहा है एक काफी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना चाहिए, एंड प्राइमरली वो शॉर्ट कवरिंग लेड ही होगी। सो 1540 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1469 पे लगाए। ओके, अच्छा, जब आईटी प्रेशर डाल रहा था तो अब निर्णायक भूमिका या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने की जो भूमिका निभा रहा है रिलायंस ने कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, अब कल के हाई को क्रॉस कर चुका है और अब जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है दैट्स कॉल्ड, उसे कहते हैं 20 डेमा। 15 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम रिलायंस 20 डेमा के इतना क्लोज है, इतना क्लोज। सचिन नहीं, इनफैक्ट मानस, आपका व्यू इस पर इस वक्त? देखिए, रिलायंस मैंने आज मॉर्निंग में सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा रिलायंस पे ही था, और उसका रीजन ये था कि स्टॉक में रिवर्सल के साइन कल देखने को मिले थे। 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है कम से कम 2385 2395 के टारगेट के लिए। और अगर मॉर्निंग में किसी ने खरीदारी नहीं की है तो अभी भी खरीदारी करिए। मॉर्निंग में मैंने जो स्टॉप लॉस मेंशन किए थे वो 2384 के थे, माफ करिएगा 2324 के थे। अब आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है 2338 का, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 2390-95 पे टारगेट। चलिए फिर एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सोरी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।